की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि रामायण का के विषय में जो बताता है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करना। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करना मतलब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया कि पुत्र पैदा हो। राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली है कि उनके वंश का चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन विचार किया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। राजा ने समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को बुलाया और कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ की सामग्री किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा जाए और सरयू के उत्तर पे यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। स्वर्ग की सरयू नदी थी तो उसमें घोड़ा जाए और पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रियों ने कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली महर्षि कश्यप के विभांड के नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसके लोगों को ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे। उसी समय अंग देश के रोमपाद नामक बड़े प्रतापी बलवान राजा होंगे। उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी। जब राजा रोमपद वेश्याओं की सहायता से ऋषिश्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे, उनके आते इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा ने उन्हीं अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह का श्रृंग आपके जमाता हुए। वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण और यज्ञ विश्व नित्य कर्म से कुशल पावन धर्मात्मा ब्राह्मणों यज्ञ कर्म समाप्त से सेवा करना। तो उन्होंने क्या कि उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ के, तो उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे यज्ञ करना होगा। मिथिलात के स्वामी जनक, काशी के राजा, के कई देश बूढ़े राजा, अन्य देश के राजा, पूर्व नरेश, दक्षिण भारत के सभी नरेशों आमंत्रित किए। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। जब कोई यज्ञ होता है तो सब जगह के राजाओं को बुलाया जाता है। इसे भगवान विष्णु की सभा में पधारे समस्त देवताओं ने कहा, मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता गंधर्व शिव श्रेष्ठ महान कष्ट दे रहा है। तो भूमि पर सभी स्वास्थ्य में लगे हुए रहते थे। हमें यह भूमि का कुछ ब्राह्मणों को ऐसे कर राजा गौएं प्रदान की, करोड़ स्वर्ण दान किया। चौगनी कुल की परंपरा को बढ़ाने वाले वो उसका संपादन आपको करना चाहिए। राजन, आपके लिए 4 पुत्र होंगे। हाँ राजन, आपके 4 पुत्र होंगे। तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया। जब भी यज्ञ किया जाता है पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ सभा में सब देवता लोग करता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बोले, रावण नामक राक्षस हम सब लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है। मतलब पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे पुत्र हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, पुत्र को हमें प्राप्त करना है। क्यों, किस उद्देश्य से हुआ? रावण का अंत करने के लिए, क्योंकि वो साधु संतों और सभी को बहुत सताता था। समुद्र रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो गया। उसके वध के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, उसने वर मांगते समय एक बात कही, मैं गंधर्व यज्ञ देवता राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था। रावण क्या करता था, मनुष्यों को भी तुच्छ समझता था। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से उसको नहीं मरना है। इसी समय भगवान विष्णु भी सभा में पधारे। समस्त देवताओं ने कहा, वह मूर्ख राक्षस रावण
अपने बढ़े हुए उपक्रम से देवता गंधर्व सिद्ध श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा था। इन देव द्रोहियों का विवध करने के लिए अपने मनुष्य लोक में उतारने का निश्चित किया। मतलब रावण कहता था कि हम किसी के हाथों से ना मारे जाएं, देवगर तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान वहां पर उपस्थित हुए। तुम भय को त्यागो, इसके लिए श्री हरि ने मतलब राम ने, भगवान ने अपने 4 स्वरूपों को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। वो 4 स्वरूपों में देवता के रूप में आए, भगवान प्रकट हो गए अपने 4 भुजा और ये सब लेकर। कहा अंतर्ध्यान हो गए, निश्चय किया, कहा ठीक है तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हो, मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ पैदा होऊंगा और रावण का वध करूंगा। अग्निकुंड में विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। राजन, यह खीर आपकी योग पत्नियों को दो। एक पुरुष निकल विशाल शरीर जैसा, वो खीर दिएगा। कहा जाइए अपनी पत्नियों को खिला दीजिएगा। ऐसे अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यहाँ यज्ञ कर रहे हो। राजा दशरथ यह खीर लेकर अंतापुर में यज्ञ कर रहे हो। राजा गए आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दो, बचे हुए आधे भाग रानी सुमित्रा को दे दो, और जो बचा हुआ है उसके पुत्र की प्राप्ति के लिए उद्देश्य कैकेयी को दे दो। इनकी 3 पत्नियां थी, तीनों को बांट के दे दो और सुमित्रा को अर्पित कर दिए। जब भगवान विष्णु मनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण तुम लोग उनकी सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान इच्छा रूप धारण करते हैं, समर्थ माया जानने वाले, सूरवीर वायु के समान वेगशाली, नित्य बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी के परास्त न वाले, तरह तरह के उपायों को जानकर दिव्य शरीरधारी, अमृत भोजी है। तो भगवान जो है सबको, मतलब वानरों को, उनको पूरा ब्रह्मा जी ने भेजा, सब जाओ नारायण पैदा होने वाले हैं तो इनका साथ लेना। ये बजरंग बली कौन है? जब खीर वो हुआ तो उन्हें खीर कैकेयी और न खाई, उन्होंने फेंक दी। तो तुरंत वो ले गया और ले जाके माता के पास छोड़ दिया। कौन सी माता? बजरंग बली की जो माँ थी उनके पास। वो उठा के उस खीर को प्रसाद के रूप में खा लिया, तो बजरंग बली पैदा करे। इससे भगवान हनुमान जी और राम जी दोनों भाई भाई हो गए। इन्हीं वायु देवता पुत्र हनुमान ऐश्वर्यशाली बन के वायु सेना के देवता और पुत्र, इस प्रकार हजारों करोड़ों वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सब रावण का वध करने के लिए उपयुक्त हुए और इस तरह से भगवान का साथ देते हुए उन्होंने पैदा किया। कहा और इसमें दशरथ जी के मन की भावनाओं को, पराक्रमशाली थे तो उनको भी तसल्ली दिया कि आपके पुत्र होंगे। इस तरह से भगवान जब आए संसार में तो उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में और रावण का वध करने के लिए। इन्हीं बातों से मैं अपनी कथा को समाप्ति करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण देवा श्री कृष्ण